जाएं और वोट करें। स्वागत है आपका इंडिया डेली लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां दूसरे चरण की वोटिंग के 8 घंटे पूरे हो चुके हैं। दोपहर 1 बजे तक करीब 45% मतदान हुआ है। मणिपुर और त्रिपुरा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। आपको बताऊं कि मणिपुर और त्रिपुरा में अब तक 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 54% मतदान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 35% मतदान हुआ है, तो राजस्थान में यह आंकड़ा 40% का है। तो बिहार की बात करें तो बिहार में 1 बजे तक 33% मतदान हुआ है। तो ऐसे में आप लोग भी अपने घर से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। और ऐसे में लोकतंत्र का महापर्व आप देखिए, तमाम दिग्गजों की साख वो दांव पे लगी है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग अपने घर से निकल रहे हैं, तमाम दिग्गज निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग भी निकलिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चुनाव है। और ऐसे में आपको अपने नेता को चुनना है, अपनी सरकार को चुनना है। और अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही है। मणिपुर, जहां पे सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक थे, वहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण की वोटिंग के 8 घंटे बीत चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। दूसरे चरण की वोटिंग की आपको अब हम 25 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो 25 तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की आप देखिए। ग्रेटर नोएडा यूपी की तस्वीर आप देखिए, वहां पे लोग किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, ये गौर सिटी का इलाका, वहां आप देखिए सुबह करीब 8 बजे लंबी कतार लगी हुई थी। लोग सुबह सुबह आके अपना मत दे रहे थे। गाजियाबाद यूपी में भी आप देखिए, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, बागपत, हर जगह ऐसे ही लोग। हालांकि जिस हिसाब से लोग निकले दोपहर बाद, लग रहा थोड़ा सा धूप का असर है, क्योंकि अभी तक यूपी में 35% मतदान रहा। लेकिन मथुरा, अलीगढ़, ये ऊपर की जो तस्वीरें हैं वो यूपी की हैं। अब यहाँ से आप लोग और संख्या में बाहर निकलिए, ताकि पिछली बार का थोड़ा जो इतिहास है उसको बदला जाए। बिल्कुल। तो अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मथुरा से भी एक महत्वपूर्ण तस्वीर है। हेमा मालिनी को आप देख लीजिए, जहां पर अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर वह मौजूद है। और आप देखिए यूपी के अलीगढ़ के अंदर भी एक तस्वीर सामने आई, जहां पर ऐसे भी क्षेत्र रहे जहां पर बुजुर्ग जो हैं वह घर से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए निकले। इस बीच पूर्णिया बिहार से भी तस्वीर है। इस बीच आपको बता दें कि 3 बज रहे हैं, अब ये पीक आवर चल रहा है। 3 से 6 बजे तक वोटिंग जो है वह होगी। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। इंदर और दीपक हमारे साथ। इंदर, आपके पास आएंगे। और यहाँ पर चूंकि दिल्ली एनसीआर सटा हुआ इलाका है, तो किस तरीके का रुझान दिख रहा है? क्योंकि सुबह की जो तस्वीरें हमने देखी ग्रेटर नोएडा साइड में, लोग बड़ी संख्या में कतार में निकले थे। थोड़ा धूप का असर है, क्या असर है? निश्चित रूप से देखिए धूप का असर तो है, लेकिन अगर हम बात करें तो 1 बजे तक गाजियाबाद में 33% से ज़्यादा मतदान हो चुका है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर की अगर हम बात करें तो 36% मतदान हुआ है। देखिए एक बात है कि एक तो वीकेंड पड़ा, और वीकेंड में फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की छुट्टी। तो ऐसे में कुछ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना वीकेंड प्लान किया, फैमिली के साथ बाहर निकल गए हैं। और पश्चिमी यूपी की एक दिक्कत हमेशा से ये रही है कि अर्बन एरियाज़ में वोट जमकर पड़ते हैं और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें, चाहे वो गाजियाबाद हो, इंदिरापुरम हो, नोएडा हो, या फिर उससे सटे हुए इलाके हो, वहां पर वोटिंग परसेंटेज जो है वो हमेशा कम आता है। लेकिन देखिए अभी धूप है और वक्त तकरीबन 3 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी देखिए इंदिरापुरम में हूं मैं, और इस वक्त भी आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग इंदर, मुझे याद है जब 2022 का चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तब हम लोग भी सेम यही मुद्दा उठाए थे कि चुनाव के वक्त आप लोग वीकेंड पर निकल जाते हैं, शिमला, गोवा घूमने चले जाते हैं, और फिर ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। भाई जब आपको मौका मिला, आप वोट डालने जा ही नहीं रहे हो। इंदर, बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल ठीक बात है। जब हमें अपने मत का प्रयोग करना है तो हम अपने वीकेंड्स को प्लान करते हैं, फैमिली के साथ बाहर टूर पर जाते हैं, और उसके बाद जब हमारे क्षेत्र में परेशानियां होती हैं और फिर हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि को ढूंढते हैं। तो ऐसे में देखिए ये बड़ा सवाल हमेशा से बना रहा है, क्योंकि देखिए हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और हमें उस व्यक्ति को चुनना चाहिए जो हमारे क्षेत्र के लिए काम करे, उनकी परेशानियों के लिए काम करे। ऐसे में देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीकेंड्स में बाहर हैं, लेकिन देखिए फिर भी वोटिंग परसेंटेज जो है इसके लिए कवायद इस बार बहुत ज़्यादा की गई है। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की कवायद की गई है। सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, बुजुर्गों के लिए एक अलग सुविधा दी गई है। साथ ही अगर हम बात
करें तो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में पहली बार ऐसा हुआ है कि जितनी भी हाई राइजेस सोसाइटियां हैं वहां पर बूथ बनाए गए हैं, क्योंकि हमेशा से एक परेशानी ये रही है कि मुद्दों हाई की बात राइज करें, नोएडा और गाजियाबाद के अंदर एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण रहा। महिलाएं यहाँ पे सुरक्षा की मांग कर रही है। ग्राउंड जीरो पे सुबह से जब से हमने